मिलन समारोह के अवसर पर अबू आसिम आजमी ने लोगों को दी शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी इस एरिया में पहले 5 सीट चुन के आई थी और अब की बार 8 सीट चुन कर आएगी। हमारा संकल्प है, हमारे जितने साथी हैं जमा हैं, इन सबका संकल्प है कि बार समाजवादी की कम से कम इस एरिया में 8 सीटें होंगी। ईद उल फितर के अवसर पर मानखुर्द शिवाजी नगर के जनप्रिय समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसिम आजमी ने अपने क्षेत्र का दौरा कर ईद के अवसर पर लोगों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए भाईचारा स्थापित करने की अपील की। वहीं इस मौके पर मानखुर्द के मारा पीएमजी पी कॉलोनी तथा मंडाला शिवनेरी नगर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अबू आसिम आजमी से मुलाकात कर उनके सफल, सुखद व मंगलमय जीवन की कामना की। मानखुर्द गोंडी के तालुका अध्यक्ष गयासुद्दीन शेख भी नजर आ रहे हैं उनके बीच, और कहा जाए तो एक बड़ा ही ये अद्भुत नज़ारा होता है जब ईद मिलन अवसर पर तमाम लोगों से मुलाकात की जाती है। तो ये जो तहजीब है इनका, ये बड़ा ही अपने आप में अद्भुत है। का पीएमजीपी का इलाका है, यहाँ समाजवादी पार्टी के जो कहा जाए तो अभिन्न अंग कहा जा सकता है महाराष्ट्र सरकार का, जो कि जनक कहे जाते हैं महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी साहब, जो कि मानखुर्द विधानसभा, मानखुर्द शिवाजी नगर के विधानसभा के विधायक भी हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि ये आज ईद मिलन के अवसर पर तमाम लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं अबू आसिम आजमी साहब, जो कि हम आपको बताना चाहेंगे कि कहा जाए कि गंगा जमुना तहजीब को मेंटेन अगर किया है तो अबू आसिम आजमी ने किया है। तो लोगों के बीच में नज़र आ रहे हैं। वहीं ईद मिलन समारोह कहा जा सकता है, वहीं लोगों के बीच में बड़े ही कहा जाए हर्षोल्लास से उनकी मुलाकात हो रही है लोगों से। ये अबू आसिम आजमी साहब का समाजवाद का अगर असली मिसाल देखने को मिलता है तो मानखुर्द शिवाजी नगर में देखने को मिलता है। वहीं हम आपको यह भी बताना चाहेंगे अबू आसिम आजमी साहब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हालांकि कहा जा सकता है महाराष्ट्र के जो जनक समाजवादी पार्टी के रूप में देखा जाता है तो अबू आसिम आजमी को देखा जाता है। वहीं लोगों के बीच में नज़र आ रहे हैं, और कहा जाए ईद मिलन के अवसर पर यह बड़ा ही अद्भुत नज़ारा होता है जब ईद के बाद जो है ईद मिलन समारोह किया जाता है। तो यहाँ तांता से लगी हुई लोगों का उनसे मिलने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, जो कि मिलना चाह रहे हैं, अपने कहा जाए मुलाकात करना चाह रहे हैं स्वयं यहाँ के विधायक अबू आसिम आजमी साहब से। मिलन समारोह के अवसर पर समाजवादी पार्टी के विधायक, जो कि जनप्रिय लोकप्रिय विधायक जो हमारे बीच मौजूद हैं, अबू आसिम आजमी साहब, क्या कुछ कहना है इस मौके पर, आइए हम जानते हैं। आजमी साहब, आपका जो स्वागत किया जा रहा है ईद मिलन समारोह के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ईद एक ऐसा त्यौहार है कि जो साल भर के गिले शिकवे होते हैं, किसी छोटी छोटी बातों में नाराज़गी हो जाती है, ईद के दिन सब गले मिल के सारी बातों को भूल करके गले मिल जाते हैं। तो हमारा ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि ईद के दिन अपने पड़ोसी, चाहे किसी कौम का हो, किसी ज़ात धर्म का हो, उसको बुला के गले मिल के उसको सवियाँ पिलाते हैं। तो ये बहुत ही एकदम कौमी यकजहती का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। एक महीना रोज़ा रखने के बाद ये दिन आता है तो देखिए कितनी खुशी लोगों के अंदर है, कितने प्यार लोगों के अंदर है। इसी प्यार को, इसी खुशी को बांटने के लिए लोगों के साथ मिलकर यहाँ आया हूँ, और हमें बहुत खुशी है कि हम सब आज मानखुर्द शिवाजी नगर के लोग, चाहे किसी धर्म के भी हो, सब मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। और बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब का ये एक मरकज़ है। सर, समाजवादी पार्टी के आप विधायक भी हैं, और समाजवाद जो मेंटेन करने की बात कही जाती है तो आपके अंदर देखी जाती है, क्या कुछ कहना है? देखिए, समाजवाद तो हम ऐसा है ना कि बचपन से हम लोग देख रहे हैं। ये कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी ज़ात का, किसी धर्म का हो, सबको बराबर का दर्जा देना, ये इस्लाम भी सिखाता है। और समाजवादी पार्टी का भी यही काम है कि किसी को धर्म के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर, काले गोरे के नाम पर उसके साथ कोई ना बराबरी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी सिखाती है, और वो इसी मुहिम को हम चला रहे हैं देश के अंदर कि भाई सब भाई भाई की तरह से रहो। गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, सबको इस देश के संविधान ने बराबर का हक दिया है। उस हक को कुछ लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें प्रचार कर रहे हैं कि जो लोग हमारे इस संविधान के हक को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।
परंतु इस देश के संविधान को मिटने नहीं देंगे। संविधान पर चल के इस देश में भाईचारगी को बढ़ाएंगे, ये हमारा संकल्प है। सर, एक अंतिम सवाल, बृहन मुंबई महानगर पालिका को डिसॉल्व हुए करीब 1 साल हो चुके हैं, फिलहाल चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? अफसोस है, मुझे अफसोस है, क्योंकि इतने दिन हो गए, 1 साल से ज़्यादा, और मनमानी हो रही है बिल्कुल कारपोरेशन की, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, काम लोगों का नहीं हो रहा है, नगर सेवक को है ही नहीं है, लोगों की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द इस पर डिसीजन लेकर के जल्द से जल्द इलेक्शन कराना चाहिए। परंतु सरकार जो है ना जोड़ तोड़ में लगी हुई है और अभी तक डिसीजन नहीं हो रहा है। मैं मांग करता हूं और जनता से भी कहता हूं कि सवाल उठाइए आप लोग कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। तो आने वाले चुनाव में क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी इस एरिया में पहले 5 सीट चुन के आई थी और अब की बार 8 सीट चुन कर आएगी। हमारा संकल्प है, हमारे जितने साथी हैं जमा हैं, इन सबका संकल्प है कि बार समाजवादी की कम से कम इस एरिया में 8 सीटें होंगी। के करीब 10 बज चुके हैं, लेकिन मिलने वालों की जो तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको ये भी बताएं, काफ़ी लोकप्रिय होने के नाते जो है लोगों से मुलाकात करते रहते हैं अबू आसिम आजमी साहब। लंबे समय से इंतज़ार के बाद जो है इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और लोगों के बीच में कहा जाए जनप्रिय विधायक अबू आसिम आजमी साहब आ चुके हैं। काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे। हम आपको बताएं, यह शिवनेरी नगर है जहां कहा जाए तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का प्रतीक है यह जगह। और वहीं आज अबू आसिम आजमी का जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। प्रांगण में जहाँ स्वयं गणेश मंदिर, जहाँ कहा जाए कि पूजा अर्चना करने जा रहे हैं स्वयं अबू आसिम आजमी साहब। ये नज़ारा है, जूता ये गणेश की प्रतिमा को पूजा अर्चना करते हुए अबू आसिम आजमी साहब। हमने आपको पहले भी बताया है कि इससे पहले हमने बताया है कि तमाम तरीके का जो भी कहा जाए तो वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात अगर की जाती है तो अबू आसिम आजमी में ही देखने को मिलता है। वहीं आज जो है स्वयं शिवनेरी इलाके में विकास के कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। ये इलाका, हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे, मानखुर्द शिवाजी नगर का जो इलाका है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इलाका माना जाता है, जहां काफ़ी लंबे अरसे से जो है चुनाव जीतते चले आ रहे हैं अबू आसिम आजमी साहब। लोगों जनप्रिय विधायक के रूप में नज़र आ रहे हैं आज लोगों के बीच में और कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए आज इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है इस शिवनेरी इलाके में। वासियों के तरफ से जोरदार तरीके से शाल और गुच्छा देकर स्वागत किया जा रहा है अबू आसिम आजमी साहब का। तालुका अध्यक्ष गयासुद्दीन शेख का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया इस शिवनेरी नगर के रहवासियों के द्वारा। मंडाला के शिवनेरी इलाके में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ, करीब रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम आपको ये भी बताएं कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं अबू आसिम आजमी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक हैं। करीब कहा जाए तो लगातार जीत होते रही है इनकी और लोकप्रिय जनप्रिय होने के नाते जो है इनका एक खासा असर देखने को मिलता है। चाहे वो हिंदू इलाका हो चाहे वो मुस्लिम का इलाका हो, क्रमबद्ध तरीके से वो जो है सारे लोग जो है ये एक तांता सा लगा रहता है उनसे मुलाकात करने के लिए। और वो कहा जाता है कि कई कार्यों को अंजाम भी दिया करते हैं, हालांकि कहने की बात नहीं कही जा सकती, वो कई कार्यों को अंजाम भी दिया करते हैं, चाहे वो हिंदू का कार्य हो या मुस्लिम का कार्य हो। एक महीना रोजा रखते हैं, रोजा रखने के बाद ईद आती है और हमें सिखाया गया है जिससे भी कोई झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, कोई नाराजगी हो, वो सब भूल के एक दूसरे से गले मिल जाओ और आपसी भाईचारे को इस देश में बरकरार रखो। दोस्तों, इस्लाम में बराबरी का दर्जा सबको दिया गया है।
चाहे दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कोई पैदा हुआ, वो भी माँ के पेट से रोता ही निकला। कोई मुसलमान का गरीब का बच्चा या कोई गरीब का बच्चा भी पैदा हुआ, वो भी माँ के पेट से रोते ही निकला। दोनों एक ही तरह से निकले, दोनों का खून था। और जब मरे तो दोनों को कफन एक ही तरह मिला। जो बहुत बड़ा आदमी चंदन का मिल गया, जो गरीब आदमी से, लेकिन सबको एक ही तरह जाना है। भगवान ने इंसान बनाया, लेकिन हमने उसको हिंदू और मुसलमान बनाया। देश में आज लड़ाई नहीं चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कुछ लोग अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े जात के हैं, हमारा सम्मान होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग उनके सामने उनका पैर छूना चाहिए, उनको जमीन में बैठना चाहिए, उनको मुंह में पानी नहीं निकालने देंगे, उनको घोड़े पर शादी के जाने नहीं देंगे, उनको बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन सामने एक बादशाह, एक राजा, एक बहुत बड़ी कई हजार करोड़ की मस्जिद बना दे और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए और सबसे पहले वहां पर सबसे गरीब आदमी गंदा कपड़ा पहन के खड़ा हो जाए, तो राजा को उसको हटाना नहीं, उसके बगल में खड़ा होना है, उसके कंधे से कंधा मिला कर खड़ा होना है। अगर कंधे से कंधा नहीं मिलाया तो वो मुसलमान नहीं जाएगा, उसको बराबरी का दर्जा देगा। कोई अंतर नहीं। परंतु आज हम इसलिए बाहर निकले हैं, हम इस देश के अंदर एकता चुना है, भाईचारे को लाए। ईद और बकरीद आए तो हम अपने दूसरे भाइयों को बुलाकर गले मिलकर उसको हम मीठी सेवइयां खिलाएं। और जब होली और दिवाली और गणपति आए तो हम उनके यहाँ जाकर के उनके लिए उनको शरबत पिलाएं, उनको गले मिलकर उसको फूल का उपहार दें, भाई आपको बहुत बहुत बधाई, ये मेरा देश कहता है। इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया, मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। हमारे शिवनेरी के भाई लोग आज यहाँ उन्होंने हमारा स्वागत किया। मैं आपको शब्दों में नहीं, दिल की गहराई से आपका इसका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ, कहते हैं महल और झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा, अगर साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हम सबको भाई भाई की तरह देश में रहना है और देश को आगे ले जाना है। समाज के आखिरी आदमी को के होठों पर खुशी आए, उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसको रहने के लिए कम से कम 2 कमरे का घर हो। और जब होली, दिवाली, गणपति, ईद और बकरीद आए तो उसको अपने घर में इतना पैसा हो कि अपने बच्चों के लिए नया कपड़ा बना ले, अपने घर में इतना खाना पकाए, इतनी मिठाई लाए कि अपने पड़ोसी को भी खिला सके और किसी से 1 रुपया उधार न मांगना पड़े। ये भारत को देखना चाहते हैं। भारत में ये असल भारत वर्ष है। एक जमाना था ना, भारत में सोने की चिड़िया था। अभी मैं बोलूंगा तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन भारत को सोने की चिड़िया किसके जमाने में था? संपूर्ण भारतवर्ष, बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक पूरा भारतवर्ष था। कितने जमाने में था? वो मुगलों के जमाने में था। और सोने की चिड़िया जब था ना, जब ये अंग्रेज यहाँ पर आया, उसको लूट कर ले जाएंगे। आज सोने की चिड़िया जिसका उस वक्त 25% GDP था, 4% क्या है? इसको लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार, बेईमानी लोगों के खून में बस गई। सर सही बोले, बर्बाद लोगों को कर रहे हैं। सदन में खुद ही बोले आपने, हिंदू मुसलमान एक हो जाओ। बिल्कुल बोले सर आप सबको एक होना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अगर हमारे पास 2 रोटी है और हमारा भाई भूखा है तो 1 रोटी उसको खिलाएंगे और 1 रोटी खुद खाएंगे, तब ये भारतवर्ष की संस्कृति बन जाएगी। आपने बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और आप यकीन दिलाते हैं हमारे पास कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा नहीं, हमारे पास कोई गरीब अमीर नीच ईट के बना कोई नहीं है। हम सबको भाई समझते हैं। आपका भी खुलना, मेरा भी खुलना, हम सब भाई हैं, ये कोई अंतर नहीं। कभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा मेरा राजनीतिक आदमी हूँ, इसलिए नहीं बोलूंगा मुझे वोट दीजिए, बिल्कुल नहीं। आपने सुना, ये अबू आसिम आजमी थे जो आप अभी सुन रहे थे। हालांकि हमने आपको पहले भी बताया है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं अबू आसिम आजमी साहब। कुछ देर पहले उन्होंने यह भी कहा है कि जो है हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ा जा रहा है वर्तमान सरकार में, जिसे हम टूटने नहीं देंगे। इस तरीके की बात कही है अबू आसिम आजमी साहब ने। स्वयं शिवनेरी का इलाका आज जोरदार तरीके से स्वागत किया अबू आसिम आजमी साहब का। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।